वेलकम टू अ क्लास ऑफ एचएससी बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं फेब 2026। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो 10 मार्क के लिए था और टॉपिक का नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बोर्ड एग्जाम में आया था ये हमारा, बहुत सिंपल था। इसके अगेंस्ट में ऑप्शन था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो लेट्स बिगिन विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो बच्चों पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सम है ये हमारे लिए। सुजीत ज्वाइन यानी एडमिशन है और इसके सामने बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे उन्होंने देखो जर्नेटी मांगी है और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट मांगा है। पीएनएल एडजस्टमेंट यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट, बोथ आर सेम। तो जर्नेटी भी बनाएंगे और पीएनएल एडजस्टमेंट भी बनाएंगे। तो पहला पीएनएल एडजस्टमेंट फिर जर्नेटी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मोहित एंड रोहित who share प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ओल्ड रेशियो इज गिवन एज 1:1। बैलेंस शीट फॉर 31st March 21, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैश, स्टॉक, एसेट्स आर गिवन। ऑन 1st April 21 सुजीत ज्वाइन द फर्म, एडमिट हो रहा है विद द फ्यूचर शेयर ऑफ 1/5, यानी भविष्य में इसको 1/5 शेयर मिलेगा। Then the adjustment is stock and plant and machinery to be reduced by 20%। stock और plant and machinery में आपको 20% depreciation प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, तो डायरेक्टली आप उन पीएनएल एडजस्टमेंट में एंट्री पास करते हैं। स्टॉक को 20% कम करेंगे तो 10% इज 8,000, 20% इज 16,000। एसेट डिक्रीज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 16,000 डेबिट में आया। फिर प्लांट का 10% हो गया 14 और 20% हो गया 28,000। अगेन एसेट डिक्रीज, हमारा नुकसान है, डेबिट साइड लिखेंगे। फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड है 1,75,000। द ओल्ड वैल्यू इज 1,20,000 एंड द न्यू वैल्यू इज 1,75,000। यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हमारे लिए फायदा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 55,000 जो डिफरेंस है वो बताएं। पीएनएल एडजस्टमेंट सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का जो एडजस्टमेंट है वही बताना है, तो हमें बैलेंस शीट की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली हम पास करें। उस पर भी जहन रखे अपने को, क्योंकि अब ये मेन उनका क्वेश्चन है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में यहाँ का एक बैलेंस है प्रॉफिट और लॉस, उसके लिए उन्होंने ये मांगा है। अगर ये नहीं भी बोले होते तो भी आपको ये बनाना पड़ता बिकॉज ऑफ दैट अमाउंट, प्रॉफिट और लॉस। Now the third adjustment is 10% is RDD, 10% यानी 5,200। एसेट कम हो रहा है, नुकसान डेबिट में लिखेंगे RDD 5,200। Then the fourth adjustment Sudhi is to bring 2 lakh as a capital। ये पीएनएल एडजस्टमेंट में नहीं आता है, गुडविल भी नहीं आता है, तो आप सिंपली पीएनएल एडजस्टमेंट बंद कर सकते हैं। आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, आप डेबिट साइड माइनस करें, प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आपको 2 बंदों में बांटना है, इसको याद रखें। ओल्ड रेशियो यानी 1:1 में इसको बांट दे। 2,500 ये हो गया 4, यानी 2,900, 2,900। तो बच्चों हमें जनरेटरी में ये फिगर लगने वाला है प्रॉफिट का 2,900, 2,900, और इस सबकी भी जनरेटरी आएगी, मगर ये अमाउंट चाहिए था, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं बोला होता तो भी आपको बनाना पड़ता। Now we will start with the journal entry। तो जर्नल एंट्री याद रखें, आपको बैलेंस शीट से एक ही एंट्री पास करनी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। जो पार्टनर्स को हम बांटते हैं वही एक एंट्री आती है, वरना सारी एंट्री आपकी एडजस्टमेंट की आएगी और एक एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट जो अभी हमने बैलेंस निकाला उसकी एंट्री आएगी। तो 3 एंट्री उसको याद रखें, 1 from balance sheet, 1 from adjustment, and the last one is your balancing figure of revaluation account। उसको जहन में रखें, 3 चीजें याद रखें। जनरल रिजर्व हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखते हैं, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब ये ओल्ड बैलेंस शीट है तो ओल्ड पार्टनर्स को ही बांटना है, यानी मोहित और रोहित को बांटना है इन दैट इक्वल रेशियो, यानी 10,000 की एंट्री आएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मोहित एंड टू रोहित। फिर आप एडजस्टमेंट कर लें या अपना रिवैल्यूएशन अभी आपने जो बनाया था उसको भी चेक कर सकते हैं, वहां से अगर एंट्री पास कर सकते कर लें। तो अगर देखो यहाँ देखें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में 3 अकाउंट डेबिट है,
तो इसकी जन एंट्री बनेगी P&L एडजस्टमेंट टू स्टॉक, टू प्लांट, टू आरडीडी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग एंट्री बन जाएगी। अब P&L में क्रेडिट है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर इसकी भी एंट्री पास करेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल और P&L एडजस्टमेंट है तो P&L एडजस्टमेंट में डेबिट है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल टू रोहित कैपिटल। तो पहला अपना डेबिट वाली एंट्री पास कर लेते, 3 एंट्री थी, P&L एडजस्टमेंट टू स्टॉक, टू प्लांट, टू आरडीडी, प्लस करके यहां लिख दे। फिर उसके बाद अपना क्रेडिट में लैंड एंड बिल्डिंग था तो लैंड एंड बिल्डिंग टू P&L एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट लास्ट में पास कर दे। एक एडजस्टमेंट ये रह गया आपका कैपिटल का और गुडविल का, इसको पास करके फिर प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करते हैं। कैपिटल की एंट्री आएगी अपनी, पैसा आ रहा कंपनी में, कैश अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल। अब गुडविल में थोड़ा कैलकुलेशन है, उसको समझना कि गुडविल वैल्यूड की गई 4 लाख की, कंपनी की, ये किसी अकेले की नहीं, कंपनी की गुडविल है। और फिर कहा गया कि भाई सुजीत वो अपना हिस्सा गुडविल का कैश में लाएगा, उसका हिस्सा अपन ने 1/5 दिया था तो 4 लाख अगर 1/5 निकालेंगे तो 80,000 आएगा, और ये भी कैश में आ रहा है। तो आप ये कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। कैश टू सुजीत कैपिटल टू गुडविल, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं और चाहे तो इसको अलग भी पास कर सकते हैं। फिर लास्ट एंट्री पास कर लेंगे, हमारी प्रॉफिट थी तो P&L एडजस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो अपने प्रॉफिट की एंट्री पास की। तो इस तरह से आपने P&L अकाउंट भी बना लिया, इस तरह से आपने जनरेटिव भी बना ली। 10 मार्क का सम था, बोर्ड एग्जाम बहुत सिंपल था। होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।